हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आपका चैनल द घड़िया इंसान। मैं घड़िया इंसान स्वागत करता हूँ आपके चैनल द घड़िया इंसान पे। तो आज के वीडियो में हम अपना पूरा प्रोजेक्ट का सेटअप कर रहे होंगे। पूरा स्प्रिंग बूट जो फ्रेमवर्क है, कैसे हम वो सेटअप करते हैं, वो आज हम सीख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे start.spring.io पे। इस वेबसाइट को तुम्हें बुकमार्क करके रख लेना, जैसे कि मैंने रखा है। उसके बाद यहाँ पे तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले ग्रुप, आर्टिफैक्ट और नेम। ग्रुप में तुम क्या करते हो कि तुम्हारा बेस पैकेज क्या रहेगा वो तुम डिसाइड करते हो, ठीक है। फॉर्म डॉट प्रोजेक्ट। उसके बाद जब तुम्हारा प्रोजेक्ट बन जाएगा तो उसका जार किस नाम से क्रिएट होगा, उसके लिए ई कॉमर्स, ठीक है। तो अर्थात जो तुम्हारा पैकेज बन के जो वहां पे क्रिएट होगा उसका नाम क्या रहेगा, कॉम डॉट प्रोजेक्ट डॉट ई कॉमर्स, ठीक है। उसका फिर सर डिपेंडेंसीज ऐड करते हैं। सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगा स्प्रिंग वेब का, ठीक है, जिसे हम रेस्ट एपीआईज बना रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद हमें जरूरत पड़ेगा स्प्रिंग डेटा जेपीए, जिससे हम डेटाबेस से इंटरेक्शन और रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे होंगे। तीसरा जरूरत पड़ेगा एक इन मेमोरी डेटाबेस का, जिसको हम S2 डेटाबेस बोलेंगे। उसके बाद एक वैलिडेशन के लिए कि डेटाबेस में सही एंट्री जा रही हो, उसके लिए वैलिडेशन। तो ये चार चीज का जरूरत पड़ेगा सर। आइए एक करके समझते हैं सबकी क्या जरूरत पड़ेगा। सबसे पहला पड़ेगा हमें स्प्रिंग स्टार्टर वेब। ये क्या चीज के लिए इसके लिए जरूरत पड़ेगा, ये हमें एम्बेडेड सर्वर क्रिएट करके देगा। मैंने बताया ना कि जहां पे स्प्रिंग में हमें सर्वर को एक्सटर्नली क्रिएट करना पड़ रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, जस्ट तुम स्प्रिंग स्टार्टर वेब डिपेंडेंसी ऐड करो, ऑटोमेटिकली तुम्हारा प्रोजेक्ट के साथ एक सर्वर एम्बेड होके आ जा रहा है, ठीक है, जो कि 8080 पोर्ट पे बाय डिफॉल्ट रन करेगा। उसके बाद तुम्हें एक ये स्प्रिंग एमबीसी फ्रेमवर्क बना के दे देगा। एमबीसी समझते हो सर? मॉडल व्यू कंट्रोलर। मॉडल मीन्स क्या, जो डेटाबेस। व्यू क्या दिखाना है यूजर को, और कंट्रोलर जहां से रिक्वेस्ट आएगी, ये चीज, ठीक है। और ये एक तुम्हें सेटअप देगा जहां से तुम रेस्ट एपीआईज बिल्ड कर पाओगे। क्या कर पाओगे? रेस्ट एपीआईज बिल्ड कर पाओगे, ठीक है। जो गेट, पुट, पोस्ट, सबकी जो एलिजिबिलिटी है, जो होते हैं ना, चार तरह के बेसिकली सर रिक्वेस्ट होते हैं। गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट, ठीक है। गेट से क्या करते हैं हम, किसी यूआरएल पे जाके डेटा को फेच कर रहे होते हैं, ठीक है। पोस्ट से क्या करते हैं हम, किसी यूआरएल पे जाके डेटा को सबमिट कर रहे होते हैं। पुट से क्या करते हैं हम सर, हमें चीजों को अपडेट करना हो, ठीक है। तो कुछ तुम्हारे पास डेटा पहले से प्री एग्जिस्ट है, तुम्हें उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो फॉर अपडेटिंग द डेटा। और फिर डिलीट के लिए फॉर डिलीटिंग द डेटा। तो बेसिकली सर ये जो चार रिक्वेस्ट है, फोर एपीआईज रिक्वेस्ट, इन्हें हैंडल करने की कैपेबिलिटी आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। ये चीज है। सेकेंड, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमने क्या किया है, स्प्रिंग डेटा जेपीए के लिए डिपेंडेंसी ऐड की है, राइट। स्प्रिंग स्टार्टर जेपीए, जिससे हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे, राइट। जेपीए की इंप्लीमेंटेशन करेंगे, राइट। डेटाबेस इंटरेक्शन करेंगे। समझ में आता है? फिर हमने क्या किया, यहाँ पे ऐड किया है S2 डेटाबेस की डिपेंडेंसी ऐड की है, राइट। अब सर S2 डेटाबेस क्या है? S2 डेटाबेस सर एक इन मेमोरी डेटाबेस है। अब जब मैं इन मेमोरी डेटाबेस की बात करता हूँ, मतलब क्या सर, डिजाइन फॉर टेस्ट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। मतलब जब तक सर्वर रहेगा चालू, तब तक इस पे डेटा रहेगा, सर्वर चालू, डेटा उड़ जाएगा, ठीक है। उसके लिए क्योंकि अभी हम, क्योंकि स्टार्टिंग फेज में है, अभी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, डेटाबेस में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, तो उसके लिए हम ये चीज कर रहे होंगे, ठीक है।
तो बेसिकली ये और एक मैंने क्या डिपेंडेंसी ऐड की है, दैट इज द वैलिडेशन डिपेंडेंसी, जिससे डेटाबेस में जो हम डेटा को सेव कर रहे होंगे उसकी वैलिडेशन कि वो वैलिड हो, एक वैलिड फॉर्मेट में आए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी यूजर डाल दे रहा है, ईमेल डालना है, ईमेल का यहाँ फोल्ड नंबर डाल दे रहा है, वो सब चीजों को करने के लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट हो, क्या डेटा टाइप होना चाहिए, कितना मैक्सिमम साइज होना चाहिए, उस चीज को कुछ उसके एनोटेशन होते हैं उसको यूज करने के लिए हम वैलिडेशन डिपेंडेंसी को यूज कर रहे होंगे सर। तो ये 4 चीजें, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे कर देते हैं सर जनरेट। जनरेट हो गया ये। जब हम जाते हैं अपने डाउनलोड्स फोल्डर पे, सबसे पहले डेस्कटॉप पे आके अपनी फोल्डर बना लेते हैं जो कि बनी हुई, राइट। तो डाउनलोड्स पे आते हैं और इसको एक्सट्रैक्ट ऑल कर लेते हैं। कहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है सर? डेस्कटॉप सर, कॉमर्स, राइट, एक्सट्रैक्ट। यहाँ पे आते हैं, चीज़ों को देखते हैं अपनी, और ये यहाँ पे आ चुका है। अब हम अपने जो तुम्हें कहा था मैंने क्लिप्स डाउनलोड करके रखना, उम्मीद करता हूँ कर रखा हो, ये वाली क्लिप्स आईडी फॉर एंटरप्राइज जावा एंड वेब डेवलपर्स बोलते हैं। और देखते हैं कि हाँ भाई, जो मैंने कहा था कि डिपेंडेंसी ऐड करते ही सर्वर सेटअप रेडी, वो हुआ है कि नहीं, वो देखते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। तब तक मैं तुम्हें ये जो ग्रुप आर्टिफैक्ट और नेम, मतलब बेसिकली ये मीन क्या होता है ये तुम्हें समझा देता हूँ सर। तो तुम जैसे सबसे पहले क्या करना है, कैसे सबसे पहले कोई भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, हाउ टू सेटअप स्प्रिंग, आ गया, हाँ, प्रोजेक्ट। क्या करना है सर सबसे पहले? गो टू स्टार्टर डॉट स्प्रिंग डॉट आई जाना है। उसके बाद वहां पे 3 फील्ड दिखेंगे, ग्रुप, ये तुम्हारा बिजनेस यूनिट होता है सर। जैसे कि मेरा बिजनेस यूनिट कुछ नहीं है, तो कॉम डॉट प्रोजेक्ट, दैट इज प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आर्टिफैक्ट, कि जब हम अपना प्रोजेक्ट बना लेंगे, जब हम डिप्लॉयमेंट फेज पे पहुंचेंगे, तो जार किस नाम से क्रिएट होगा सर? दैट इज द ई कॉमर्स। नेम तो सेम रहता है उसी की तरह। और एट द एंड जब पैकेज बन के हमारे प्रोजेक्ट में आएगा, तो इट विल बी कॉम डॉट प्रोजेक्ट डॉट इज कॉमर्स। और इसी के अंदर हमारा मेन एप्लीकेशन, दैट इज द स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन क्रिएटेड मिलेगा। ठीक है सर, समझ में आता है? के बाद हैं फाइल, ओपन प्रोजेक्ट फ्रॉम फाइल सिस्टम, डायरेक्टरी, डेस्कटॉप, कॉमर्स, फिनिश। अब आप देख सकते हो तुम्हारा ये प्रोजेक्ट यहाँ पे आ गया है। अब क्या करना है, सबसे पहले हमें जैसे ही प्रोजेक्ट डाउनलोड होके आए, हो सकता है कि उसमें कुछ कुछ एरर बाय मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। तो उस चीज को कैसे रिमूव करना है, जैसे तुम्हारा प्रोजेक्ट, जैसे तुम यहाँ पे डाउनलोड करके आते हो, जैसे देखो यहाँ पे देखो क्रॉस आ भी गया है, तो इसको क्या करना है, इस पे राइट क्लिक करना है सर। उसके बाद मेवन पे क्लिक करना है। उसके बाद अपडेट प्रोजेक्ट। कोई भी नया प्रोजेक्ट कहीं से भी इंपोर्ट करके लाओ, सबसे पहले तुम्हें यही करना है। और तुम देखोगे कि रेगुलर तुम जब डेवलप भी कर रहोगे चीजें, जब कुछ दिन बाद तुम जब प्रोजेक्ट को खोलोगे, तो ये चीजें तुम्हारी आ जाएगी, ठीक है, कि वहां पे क्रॉस व्रॉस आने होता क्या है कि हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट होता रहता है ना चीजों में। तो टू द करंट सिचुएशन क्या है अभी, वहां पे पहुंचने के लिए हम हमेशा मेवन अपडेट मारते हैं, ठीक है। समझ में आता है? तो देखो भाई, कॉम डॉट प्रोजेक्ट डॉट ई कॉमर्स तुम्हारा तैयार हो गया। ये पैकेज, यही है बेस्ट पैकेज, यहीं पे हमारा एप्लीकेशन लाई करता है। अब कुछ चला के देखते हैं। जावा
चालू हो जा, चालू हो जा, चालू हो जा। और ये देख सकते हो तुम्हारा मस्त सा सिस्टम चालू हो गया है। देखो देखो, देखो, एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट सब चीजें समझेंगे। एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट मैंने समझाया भी था, यहीं पे जाके तुम्हारे सारे ऑब्जेक्ट स्टोर होते हैं। अब देखो यहाँ पे 8080 पे तुम्हारा जो सर्वर है वो सेटअप हो गया है। देख रहे हो कितना आसान था। कुछ नहीं करना है, बस स्टार्ट डॉट स्प्रिंग डॉट आईओ पे जाना है। वहां पे अपनी प्रोजेक्ट के हिसाब से क्या कॉन्फ़िगरेशन रखना है वो सिलेक्ट करना है, क्या क्या डिपेंडेंसी चाहिए वो हमें ऐड करना है। बस डाउनलोड करना है एंड यू आर रेडी फॉर द ई कॉमर्स प्रोजेक्ट, राइट। अब गिटहब की रेपो बनाता हूँ कि जो भी मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, जो भी मैं कोड लिख रहा हूँ, लेजिट चीजें तुम्हारी तक पहुंचे, राइट, है ना। आइए सर, रिपॉजिटरी नेम, ठीक है। दिस इज द कॉमर्स बैकएंड डेवलप्ड इन स्प्रिंग बूट, ठीक है। पब्लिक देखना है आपको, इसलिए चलिए, ये तो रिपोजिटरी, और ये रिपोजिटरी क्रिएट हो गई है। तो हम अपने सीएमडी पे जाते हैं सर। सबसे पहले हम करते हैं गिट इनिट, ठीक है। फिर हम करते हैं गिट एड डॉट, अभी हमने कुछ कुछ फाइल इंपोर्ट की, उन्हें डाउनलोड किया। ओ सॉरी, मैंने यहीं पे कर दिया। सबसे पहले तो हमें जाना होगा डेस्कटॉप पे, राइट, cd कॉमर्स, राइट। फिर करना होगा गिट, राइट। उसके बाद गिट एड डॉट, जो भी फाइल्स हमने लोकली अभी चेंजेस की हैं सब कुछ हमारे स्टेजिंग एरिया पे आ जाएगी, राइट। जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। उसके बाद गिट कमिट, दिस हम स्टार्टेड विद द कॉमर्स प्रोजेक्ट। ओ फिर से लिखता हूँ git, वो वहीं पे ऐड हो गया था वो, ठीक है। उसके बाद हमें ओरिजिन डालना होगा सर। क्या ओरिजिन है, कहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट एग्जिस्ट करता है सर। इस यूआरएल पे आप जाओगे तो क्या मिलेगा, ये यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ओहो, अच्छे से पेस्ट नहीं हुआ। अच्छा, अब सही है, राइट, हो गया। ब्रांच बनाते हैं अपनी मेन, ताकि विवाद ना हो। और गिट पुश टू ओरिजिन में ना, और ये चीजें अब फुर 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 फुड़ेंगी। पार्ट 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 पुश हो रहा है, और ये पुश हो गया है। अब मैं यहाँ से जाके तुम्हें, और ये तुम देख सकते हो कि चीजें यहाँ पर रेडी हो गई हैं, राइट। और मैं यहाँ पे एक और चीज, नई फाइल यहाँ पे बना के सेव कर देता हूँ, जहाँ पे हम चीजों को देख रहे होंगे, सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होंगे पूरा प्रोजेक्ट का। डेस्कटॉप मिस्टर दुबे जी के पास चले गए थे, फ्रॉम, राइट। रीडमी डॉट एम डी। क्या, फिर हम यहाँ पे आते हैं, फिर
चेक करते हैं, इसको भी पुश करेंगे हिट। टू ओरिजिन। हाँ चलो अब वहाँ पे गिटअप था रेडमी डॉट एम डी की, ठीक है। तो बाकी चलो इसको स्टार्ट करते हैं, और ये बाय डिफॉल्ट रेडमी भी ऐड कर रहा है, यहाँ पे हम चीज़ों को देख सकते हैं। तो आज हमने क्या किया, हाउ टू सेट अप दी स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट, राइट। तो इसके लिए क्या करना है, गो टू starter डॉट स्प्रिंग डॉट io, select the business unit, that is com dot project group. Now add the artifacts name and add the dependencies, and अब डिपेंडेंसी सर हमने क्या क्या डाला है, सबसे पहले स्प्रिंग वेब के लिए डिपेंडेंसी डाली है, ठीक है। इसका ये क्या चीज के लिए है, फॉर बिल्डिंग रेस्ट एपीआईज फॉर एम्बेडेड सर्वर, ठीक है, इस चीज के लिए है। और फॉर स्प्रिंग एमबीसी फ्रेमवर्क, उसके बाद हमने क्या ऐड किया था सर, स्प्रिंग डेटा जेपीई के लिए डिपेंडेंसी ऐड की थी, ठीक है, फॉर दी डेटाबेस इंटरैक्शंस, समझ में आता है, फॉर दी जेपीए इम्प्लीमेंटेशंस एंड फंक्शनैलिटीज। फिर हमने क्या ऐड किया था सर, H2 डेटाबेस, जो कि क्या है, एक इन मेमोरी डेटाबेस। इन मेमोरी डेटाबेस मतलब डेटा गेट्स डिलीटेड फ्रॉम द डेटाबेस वंस द क्या सर, सर्वर स्टॉप्स, समझ में आता है। के बाद टू डेटाबेस के बाद हमने क्या ऐड किया था, एक वैलिडेशन के लिए भी डाला था, राइट, और एनोटेशंस for validating the data that is getting saved in the database। तो यही था सर। तो नेक्स्ट वीडियो में सर हम पूरा कोड लिखना स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे होंगे, एक एक चीजों को समझ रहे होंगे और पूरा प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे होंगे। तो ठीक है, तब तक के लिए मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। घड़िया इंसान साइनिंग ऑफ।